अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मुझे आपसे कह रहा था जुम्मा मुबारक। थोड़े पीछे पीछे हो जाओ आप। ओए नहीं, उधर सार पीछे करो, मेरे उत्ते चढ़े हुए हैं तुझे। ईसा आप बोलो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मुझे अच्छा खैरियत से है। जुम्मा मुबारक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? 28 अक्टूबर 2022 और जुमे का दिन है जी। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अहबाब को हम तीनों की तरफ से जुम्मा मुबारक। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, अल्लाह ताला खैर फरमाए। सबसे पहले जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। और हमेशा सब के लिए दुआ कीजिए। जनाब मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिए, उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़िएगा। और बाकी सब के लिए भी, अपने चाहने वालों के लिए, अपने जानने वाले और जो नहीं जानते, जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं, सब के लिए दुआ कीजिए। आप भी दुआ किया करें, ठीक है? अयवा। और दूसरा, ओमान की खबरों में जो एक खबर चल रही है वो है, मस्कत म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कैंपिंग करने वालों को जो है कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की है। और ये भी कि उनको पहले से परमिशन लेना होगी। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 नवंबर से स्टार्ट होगी। कैंपिंग सीजन आपको पता है कि विंटर में होता है, लोग बाहर जाके बीच साइड पर मिनी मिनी कैंपिंग करते हैं। तो ये सिर्फ मस्कत गवर्नरेट के लिए है। मस्कत के जितने गवर्नरेट के जितने भी एरियाज हैं, अगर वहाँ पर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो उनके कुछ रूल्स एंड सॉरी फॉर दैट, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है और कुछ जुर्माने भी हैं। क्या कि 13 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और एक दफ़ा कैंपिंग के लिए सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको अप्रूवल मिलती है तो 48 घंटे का टाइम होगा। और अगर आप वॉयलेशन करते हैं और बगैर लाइसेंस के करते हैं, बगैर परमिट के कैंपिंग करते हैं, तो 200 रियाल जुर्माना है। और अगर कैंपिंग के दौरान कोई वॉयलेशन करते हैं, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो पर खिलाफ वर्जी, ऐसा ये क्या कर रहे हो बेटा, मैं कैंपिंग की बात कर रहा हूँ, तुम हो, तो 50 रियाल फाइन है। जो खबर का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में डाल देता हूँ। यूट्यूब पे आप जो है जाके वो देख सकते हैं। बाकी टिकटॉक और दीगर लोग जो हैं वो टिकटॉक वाले जो हैं वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब वाले आपको फिर पता ही है कि वो पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा। और फेसबुक का भी मैं पहले कमेंट में ऐड कर दूंगा, लिंक जो है पूरी डिटेल। उसके अलावा ओमान की खबरों में कोरोना के हवाले से है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा डिटेल शेयर करेंगे नया जो वेरिएंट है उसके हवाले से। चलें इसी में बता देते हैं कि ओमान में कोरोना का XBB जो वेरिएंट है उसके हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जो डॉक्टर साहबान हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दीगर ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कि ओमान गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो ओमान में ना आए। यानी जो भी सस्पेक्टेड केस होगा उसकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट वगैरह होंगे और हर हाल से लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ईसा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बेटा बोलो, कुछ दोस्तों से बात किया करो। आप तो कहते थे मैंने इतनी वीडियो बनानी है, ये कहता मुझे कैमरा दे दो, वो छोटा कैमरा इसने तैयार देखा, मुझे दे दो बस, मैं वीडियो बनाऊंगा और खलास। यस, अभी तक वीडियो नहीं इसकी बनी। मुझे किस वीडियो में आप दोस्तों से वादा करो, मैं डेली वीडियो बनाया करूंगा। और दोस्तों से बात कर मैं दिल्ली में आप बताओ, डेली बनाया करोगे? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जोर से बोलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो बंद करो।